मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर तारीख का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है और 17 नवंबर को एक ही फेज में मतदान किया जाएगा। तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष ललिता यादव मौजूद हैं, जिन्हें पार्टी ने प्रत्याशी भी बनाया छतरपुर विधानसभा से। उनसे बात करते हैं कि अब उनका सफ़र किस तरीके से शुरू हो चुका है, तारीख का ऐलान हो चुका है। ललिता जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि आज जिस तरीके से चुनाव आयोग ने अपनी तारीख का ऐलान कर दिया, 17 नवंबर को एक ही फेस में चुनाव होगा, अब आपकी रणनीति क्या होगी, किस तरीके से फील्ड पर जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हम प्रत्याशी हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे समय 365 दिन रणनीति करती है और कार्यकर्ता हमारा बूथ पर काम करता है। सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचाना, क्योंकि हमारी सरकारों ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुँचे, ये हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। और आप सब जानते हैं कि हम लोग सतत संपर्क जनता के बीच में और कार्यकर्ताओं के बीच में करते हैं। तो हमारा चुनाव हर दिन रहता है। तो चुनाव की जो चुनाव आयोग ने 17 तारीख का ऐलान किया है, तो मैं स्वागत करती हूँ। और हम लोग रण में पहले ही से उतर चुके हैं। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के विकास कामों की दम पर, हमारे नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं जिस तरह से हैं, अंतिम छोर तक के व्यक्ति को कैसे लाभ मिले, ऐसे काम हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की हैं। आप सब जानते हैं कि देश आज़ाद के बाद बहुत समय तक कांग्रेस की सरकारें रहीं, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने आज तक कोई ऐसे ठोस काम नहीं किए जो जनता को सीधे प्रभावित करें। हमारे मोदी जी ने जिस तरह से जो काम किया है, तो देश आज़ाद होने के बाद इन सरकारों ने अगर पीएम आवास के माध्यम से पक्के मकान बनाए होते तो पूरे देश में पक्के मकान होते, एक भी कच्चा मकान नहीं होता। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से तारीख का ऐलान हुआ है, तो जो 17 तारीख है, अब इसको लेकर कोई पंडित से मुहूर्त सुधवाएंगी क्या कि ये आपके लिए कितना सूटेबल है, कितना फ़ायदेमंद है? देखिए, ये तो हम लोग हिंदू हैं तो निश्चित ही थोड़ी परंपराएं जो हैं उनका हम निर्वहन करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि आप कर्म कीजिए, मुहूर्त रहेगा। आप कर्म करेंगे, काम करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे तो आपका मुहूर्त सही रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी के हम लोग जनता के बीच में रहते, सरकार हमारी काम करती है, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी में पहले ही से कह रही हूँ कि 2013 में जो इतिहास था वो दोहराया जाएगा। और जो कांग्रेस से प्रत्याशी पहले भी 2013 में मेरे सामने थे, निश्चित पराजित होंगे और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से जीत सुनिश्चित होगी। क्योंकि काम जब किया है वो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैंने 8 से 18 तक जो विधानसभा में विकास के काम किए थे, हमारी विधानसभा का विकास वहीं रुक गया है। एक भी काम कांग्रेस के विधायक ने नहीं किया है। उनने सिर्फ आलोक द्वार बनाने के अलावा और कुछ काम नहीं किया। आप देख रहे हैं कि विधायक जी रोज़ सम्मान कर रहे हैं। विधायक जी को सम्मान करना होता तो 5 सालों में सम्मान क्यों नहीं किया भाई? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आचार संहिता तक आप सम्मान कर रहे हैं? ललिता यादव का सीधा सामना किससे होगा? देखिए, मेरा मुकाबला आलोक चतुर्वेदी से होगा, है ना? ठीक है। अब ये सम्मान कर रहे हैं, हम तो 365 दिन जनता का सम्मान करते हैं और हाथ जोड़ के निवेदन करते हो, जनता की योजनाएं पहुंचाते हैं। अरे विधायक जी, आपने बहुत अपमान भी किया है लोगों का। जहाँ से आप चुनाव हारे, वहाँ के प्रतिष्ठित लोगों से पूछिए, आके मंच से इन्हें धुतकारा है, अपमान किया है, इसलिए ये प्रायश्चित कर रहे हैं सम्मान के रूप में। तो 1 साल और 200 या 500 रुपये देने से कुछ नहीं होता। अभी इन्होंने महिलाओं को बुलाया, हम सिलाई मशीन लगाएंगे, हम बड़ी पापड़ बनवाएंगे, तो 5 साल विधायक जी का आप क्या करते रहे? 5 साल में करवाते ना, सिलाई मशीन चलवाते, महिलाओं को सिखवाते। हमारी सरकार तो ये काम कर रही है, समूह के माध्यम से महिलाओं को सबल बनाया। आज हमारी समूह की महिलाएं बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो अब ये सम्मान अब हम ये करें। हम सुन रहे थे विधायक जी कह रहे हैं कि अभी तक मैंने सबके लिए किया, अब युवाओं को करेंगे। तो मुझे पता नहीं किसके लिए क्या किया है। कांग्रेस की पार्टी ना तो काम करती ना विकास करती, ईगो में रहते। क्योंकि
हरदम उनका ये कहना रहता है कि हमारी सरकार बनेगी तो काम करेंगे। अरे जनता ने आपको यहाँ से विधायक चुन के भेजा था। अच्छा, एक बात बताइए, नीलमणि सिंह बब्बू राजा को बीएसपी प्रत्याशी बना सकती है, तो उनको आप किस अंदाज में देख रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस में 2018 के चुनाव में अहम भूमिका निभाई थी आलोक चतुर्वेदी के लिए, तो अब वो बीएसपी से टिकट लेने आने वाले हैं, तो उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सभी दल अपने अपने जगह पे काम करते हैं। कांग्रेस अपना काम करेगी, बीएसपी अपना काम करेगी, अन्य भाजपा अपना काम करेगी, और अपने अपने मुद्दे होते हैं। तो ये जो भी प्रत्याशी होगा तो सामने होगा, उसके बारे में अपन क्या कह सकते हैं। और वो चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, वो अन्य दल चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय भी चुनाव मुकाबला सीधा कांग्रेस से भी हो सकता है। अगर मजबूत प्रत्याशी बीएसपी रहे तो उनसे भी हो सकता, क्योंकि 2008 में मेरा मुकाबला बीएसपी से हुआ था, कांग्रेस तीसरे नंबर पे रही थी। तो कौन कितना जनता तक पहुंच सकता है, किसने अच्छा काम किया होगा, वो जनता जनादेश ही बता पाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन 2018 के चुनाव में उन्हीं आलोक चतुर्वेदी ने कांग्रेस के प्रत्याशी होते हुए भाजपा को हरा दिया था छतरपुर विधानसभा से, तो इस बार कैसे आप दावा कर रही हैं कि हम जीत पाएंगे? देखिए, वही आलोक चतुर्वेदी हैं जिनने 13 में चुनाव लड़ा था। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 3500 वोट से हरा दिया था। लेकिन जनता ने एक बार इनको भी देखा कि ये क्या कर सकते हैं, तो ये रोते रहे कि 5 साल हमारी सरकार ने हम कोई काम नहीं किया। तो जनता ऐसा थोड़ी चाहती कि तुम 5 साल में हमें 1 साल उड़ा दो और काम नहीं करो, विकास नहीं करो, धुतकार हो, तो ये नहीं होगा। अब जनता अच्छे से विधायक जी को जान चुकी है, विधायक जी के क्रियाकलाप जान चुकी है, इसलिए विधायक जी अब चुनाव नहीं जीतने वाले और ललिता यादव ही उनको पराजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो विकास, नरेंद्र मोदी की योजनाएं, देश पूरा नरेंद्र मोदी जी को लाना चाहता है। आशा की भरी निगाहों से देश नरेंद्र मोदी जी को देख रहा है, और नरेंद्र मोदी जी को 24 में लाना ज़रूरी है। तो जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनाना ज़रूरी है, और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना ज़रूरी है। तो लोग ललिता यादव के आशीर्वाद देंगे, और जिस तरह से सेवक बन के मैंने 15 साल छतरपुर के देवतुल्य हमारे जनमानस हैं, हमारे वोटर हैं, उनकी सेवा की, इसी तरह से ये सेवक आजीवन हमारे जनता की सेवा करेगी। और मैं ईश्वर रूपी जो हमारे वोटर हैं, हमारा क्षेत्र है, इनको प्रणाम करती हूँ। जीवन में मैं कभी नहीं भूलूंगी, जितनी बार यहाँ से मैं चुनाव लड़ी हूँ उन्होंने हरदम साथ दिया है मेरा। और अब वो जनसेवक लिखते हैं, कहीं कहीं चरण सेवक, क्या क्या लिखते हैं मुझे नहीं पता। ये लिखने से नहीं होता, लोग समझते हैं कौन सेवक है कौन शासक है। लोग, जनता और जनार्दन सेवक चाहेगी, शासक नहीं चाहेगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। तो ये थी हमारे साथ प्रदेश भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष, जिन्होंने बताया, और छतरपुर की प्रत्याशी ललिता यादव, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से भाजपा ने कार्य किया है और जनता के हित में काम हुए हैं। लाडली लक्ष्मी ये योजना से लेकर तमाम योजनाओं का लाभ जनता को मिला है। तो इस तरीके से अब विधानसभा चुनाव को लेकर महज 1 माह का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में प्रत्याशियों की भागदौड़ भी शुरू हो चुकी है। कैमरामैन राहुल माली के साथ मैं लोकेश चौरसिया, MP तक।